ऑलराइट, सो हम अब पढ़ने वाले हैं पालवास के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने चालुक्यास किए थे, एंड चालुक्यास के बाद हमने उनका टेम्पल आर्किटेक्चर देखा था। आई हैव सेंट यू सम नोट्स। उस नोट्स में आप टेम्पल आर्किटेक्चर देख सकते हो, मैंने सब टेम्पल लिखवा दिए थे। प्लस हमने एक टाइमलाइन क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने देखा था व्हाट आर द डिफरेंट डायनेस्टी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया। ठीक है, तो लेट्स अगेन कम टू दिस टाइमलाइन एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट वी आर डूइंग। We are doing early medieval India, and we are roughly started from 550 to 1206. ठीक है, so this is the early medieval India we are covering from 550 to roughly 750. We are doing about Harsha, Pallavas, and Chalukyas. ठीक है, in this period we have done Harsha and the Chalukyas. Now we will study about the Pallavas. उसके बाद हमारा आता है tripartite struggle. Tripartite struggle. जो हमारा ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल होता है, इट इज अप टू 1000। ठीक है, इसके अंदर हमारा कौन से आते हैं? पाल्स आते हैं, राष्ट्रकूटाज आते हैं, एंड फाइनली वी हैव गुर्जर प्रतिहार्स। ठीक है, दिस इज द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, एंड इन द लास्ट वी हैव दिस एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम 1000 टू 1206। इसके टाइम पे हमें काफ़ी छोटे छोटे किंगडम्स दिखते हैं, लाइक चोलास, और नॉर्थ में हमें चंडेलास हो गया, सॉरी चौहान्स हो गए, और कंडेलास हो गए। ठीक है, इस तरीके से। सो दिस इज़ अवर रफ टाइमलाइन जिसके बारे में हमने कवर किया। उसके बाद हमने जो अर्ली डायनेस्टी थी, जैसे लेटर गुप्ता, मैत्री का मुखारी फर्स्ट क्लास में देखा था, और पुष्यभूतिस जिसके अंदर हमने हर्षवर्धन को कवर किया था। इन द यस्टरडेज क्लास हमने चालुक्यास कवर किया था, एंड चालुक्यास से पहले हम थोड़ा सा कदम्बास के बारे में जाना, एंड वी हैव सीन the political history of the Chalukyas, and second thing we have done the temple architecture of the Chalukya at the Badami, and we have seen their literature as well। ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा देखा था about the eastern Chalukyas and the large Chalukyas। ठीक है, now come to the Pallavas। okay, so जो Pallavas थे, they were at the Kanchi। ठीक है, तो शुरू में क्या होता है कि देर वॉज दिस डायनेस्टी बिफोर द पालवास, और उससे पहले हमारा, वेट, ठीक है, तो जो कालभ्रास का रिवोल्ट होता है वहां से शुरू करते हैं। कालभ्रास इज लाइक अ ट्राइब। ठीक है, सो दे डिड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्राह्मणिज्म। ठीक है, जो कालभ्रास, इट इज अ ट्राइब एंड दे वर बुद्धिस्ट। ठीक है, देर वॉज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्राह्मणिज्म। देन वी हैव दिस संगम एज। संगम एज का एक बार टाइमलाइन लिख लेते हैं। हमने एंशियंट में संगम एज को अच्छे से किया, फ्रॉम 300 बीसी से 300 एडी। ठीक है, तो जो हमारे कालभ्राज होते हैं वो जीत जाते हैं, एंड दे रूल इज एस्टेब्लिश देयर। उसके बाद क्या होता है, जो पालव्स होते हैं, पालव्स में भी हम बात करें, हु फाउंडेड दिस किंगडम, दैट इज द किंग सिम्हा विष्णु। ठीक है, तो पालव किंग सिम्हा विष्णु होता है, ही विल डिफीट दिस कालभ्राज एंड ही विल एस्टेब्लिश द पालव रूल। ठीक है, तो पालव रूल को यहाँ एस्टेब्लिश करते हैं। पहले सबसे पहले पालव देखते हैं होते कहाँ थे, इन दिस रीजन। ठीक है, एंड हल्का हल्का इनका धीरे धीरे कहीं पर टेरिटरी बढ़ता रहता था, कम होता रहता था। ठीक है, बिकॉज दे आर इन कंटिन्यूस स्ट्रगल विद दिस चालुक्यास। ठीक है, तो पालव से पहले जो मेन डायनेस्टी थी, डेट इज द सतवाहनास। सतवाहनास के फ्यूडिटरीज होते थे पालव्स।
ठीक है, पालव्स आर द फ्यूडिटरीज ऑफ द सतवाहनास। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से इनका जो रूल है वो रहता है। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद दिस पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द पालवास। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, दे वर द फ्यूडिटरीज ऑफ सतवाहन्स। ठीक है, तो इनिशियली दे रूल अबाउट, अगर शुरू के पीरियड की बात करें तो वो हमें जो अर्ली पल्लव्स हैं वो हमें 375 से 575 के आसपास दिखते हैं, बट दे वर नॉट सो इम्पोर्टेंट और इनके बारे में हमने बहुत कम ही जाना हुआ। ठीक है, बट इट इज़ द 6th सेंचुरी कि हमारा जो ग्रेट पालव एम्पायर है वो एस्टेब्लिश होता है। इट इज़ द 6th सेंचुरी। ठीक है, तो इनका मेन रीजन था अराउंड द कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर इन द north or in the south they were extended up to the Kanchipuram in south। ठीक है, and Kanchipuram was also their capital। so सबसे पहले हम सोर्सेज देखते हैं कि हमें पता कहाँ कहाँ से चलता है। लेट्स कम टू द सोर्सेज फर्स्ट। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट सोर्स, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो हम बात कर रहे हैं सोर्सेज की। जो पहला सोर्स हमें देखने को मिलता है दैट इज द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो आई गेस सबको पता होगा जिसने एंशियंट पढ़ा है, इट वाज ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें मेंशन मिलता है अबाउट द पालव किंग। देयर इज अ मेंशन ऑफ पालव किंग, हिज नेम वाज विष्णु गोपा। विष्णु गोपा पहला सोर्स ये हो गया। उसके बाद है हमारा अहिहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कल ही पढ़ा था। तो अहिहोल इंस्क्रिप्शन पे हमें मेंशन मिलता है चालुक्यन किंग का, जो चालुक्यन किंग का है और उसके क्या अफेयर या फिर कैसा रिलेशन था पालवास के साथ। ठीक है, तो दूसरा हमें अहियोल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। थर्ड इज कुराम कॉपर प्लेट्स। कुराम कॉपर प्लेट्स। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन इशूड बाय दिस पालवास। एंड पालवास में भी अगर हम पर्टिकुलर किंग का नाम देखें दैट इज परमेश्वर वर्मन। परमेश्वर वर्मन। सो महेंद्र वर्मन के बाद हमारा परमेश्वर वर्मन आता है, तो उसको हम टाइमलाइन में देखेंगे। ठीक है, देन वी हैव जितने भी टेम्पल हैं, स्कल्पचर्स हैं, जितने मोन्यूमेंट्स हैं, हमें वहाँ से भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, सो दीज आर सम टिपिकल सोर्सेज जिनके, मोस्टली द लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, नाउ कम टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द पालवास। पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु। ठीक है, हिज पीरियड ही रूल्ड रफली फ्रॉम 575 टू 600 सीई। ठीक है, तो सिम्हा विष्णु था, ही वाज द मेन फाउंडर एंड ही डिफीटेड जितनी भी छोटी छोटी डायनेस्टीज थी उनको हराते, जैसे इक्ष्वाकु थे। ही फाउंडेड, ही डिफीटेड द स्मॉल डायनेस्टीज एंड दैट इज IKSHVA इश्वाकुस। ठीक है, इश्वाकुस एक डायनेस्टी उनको हराता है एंड ही सेट अप द कांची। ठीक है, ही डिसाइडेड कि हम कांची में हमारा रूल एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, और सीमा विष्णु को एक टाइटल भी मिला था, द टाइटल इज अवनी सिम्हा। अवनी सिम्हा। ठीक है, तो ये सिम्हा सिम्हा बहुत यूज करते थे। ये सिम्हा किस चीज को दिखा रहा है कि वो भगवान विष्णु के जो ये नरसिम्हा अवतार था, नरसिंह अवतार था, उसमें ज्यादा बिलीव करते थे। ठीक है, दे बिलीव्ड इन द विष्णु कल्ट, दे वर वैष्णवाइट्स एंड दे बिलीव्ड इन सिम्हा दैट इज द नरसिंह अवतार। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट रूलर, the Sima Vishnu. After the Sima Vishnu, we have Mahendra Varman।
फर्स्ट। ठीक है, जो महेंद्र वर्मन है इसका पीरियड रहता है रफली फ्रॉम 600 टू 630 सीई। एंड जो महेंद्र वर्मन है, ही वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, इनिशियली ही वाज अ फॉलोवर ऑफ दिस जैनिज्म, बट देन ही विल कन्वर्ट इनटू द शैविज्म। ठीक है, बाद में शिव जी भगवान की काफ़ी पूजा करने लग जाते हैं। एंड शैविज्म किसके इन्फ्लुएंस में आगे करते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक सेंट होते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट नेम अपार। ठीक है, so this was Mahendra Varman. And another important point about him, there was a scholar, the name of scholar was भरावी। तो भरावी इनकी कोर्ट में था, रोककर टेम्पल होते हैं। एंड महेंद्र वर्मन से दो संस्कृत प्ले हैं जो उन्होंने लिखे हैं। फर्स्ट वन इज विचित्रिता विचित्रचिता, एंड द सेकंड वन इज मत विलासा परिहंसा, मत विलासा प्रहसना। ठीक है, सो दीज आर द टू संस्कृत प्लेस बाय द महेंद्र वर्मन। एंड जो महेंद्र वर्मन है, ही हैड अ फाइट विद दिस पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड। और जो पुलकेशिन सेकंड है, ही विल किल द महेंद्र वर्मन। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन ही विल डाई इन द बैटल with the Pulkeshin second. ठीक है, so this was about the Mahendra Varman. He was a Shaivism follower, and the scholar Bhairavi was in his court. He wrote two Sanskrit plays, and he died he died in the battle fighting with Pulkeshin second. ठीक है, Pulkeshin second is the Chalukyan king. ठीक है, next person is Narasimha Varman. This is Narasimha Varman. His period is from 630 to 668 AD. Important point, he gave political refuge to a Sri Lankan prince, that name is Manavarman. Manavarman as a refuge, as a refugee. And where was he from? He was from Ceylon. Ceylon is Sri Lanka. ठीक है, he was from Ceylon, and he gave this refuge, the political refuge, to him. And Narasimha Varman, he sent two naval expeditions to the Ceylon or Sri Lanka. ठीक है, so this was the Narasimha Varman. And another point about him, he killed the Pulkeshin II, जो हमारा बदला लेता है ना, वही पर्सन है ये। He killed the Pulkeshin II, and he captured the Badami. He captured Vatapi या फिर बदामी। ठीक है, and he gave himself the title of Vatapi Konda। ठीक है, so he was popularly known as the Mamal। इसको मामल बोला जाता था। ठीक है, मामल इज लाइक अ टाइटल गिवन टू हिम। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मामल इज द रेसलर। ठीक है, जो द्वंद कर सकता है, द रेसलर। ठीक है, तो मामल कई बार पूछा जा भी चुका है, एंड इसको अच्छे से करना। ठीक है, तो ही ऑन द बेसिस ऑफ हिज नेम ही एस्टेब्लिश्ड अ सिटी दैट इज मामलापुरम। ठीक है, ही डिफीटेड द चालुक्यास, ही कैप्चर्ड द वतापी। His friend is Manam Varman from Sri Lanka. During his period, the Huan Sang
visited his empire, ठीक है, he gave himself this title of Vatapi Konda because he killed the पुलकेशिन II, और वो बदला लेता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें, एक ये सिलोन एक्सपीडिशन हमने देख लिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द टेम्पल्स, दैट इज द वराहा केव टेम्पल्स, वराहा केव टेम्पल्स। तो जो वराहा केव टेम्पल्स होते हैं कहाँ होते हैं? एट द मामलपुरम। सो इज द पर्सन हु डेवलप्ड दिस सिटी, मामलपुरम, ठीक है। जो ये वरा है वही लायन को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखता है, दैट इज द पांच रथ, पंचरथ, ठीक है। एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होता है, एक ही पत्थर से काट के बना रखे हैं, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे पांच पांडव हैं, पांच पांडव, उनको डिपिक्ट कर रखा है, ठीक है। सो दिस वाज द मेनली द स्टार्ट ऑफ द द्राविड़ा आर्किटेक्चर, and Narasimha Varman is like most important person here. He captured the Vatapi, he killed Pulkeshin II, he also defeated the Cholas, Cheras and Pandyas, also the Kalbhras tribes, okay. So Hyun San also visited, and he established the city of Mamalapuram. Mamalapuram को एक नाम से और जाना जाता है, that is Mahabalipuram, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दिस वतापी कोंडा एंड द पांच रथ, ठीक है। पांच रथ एक ही पत्थर से काट के वैसे पांच रथ बनाए हुए हैं, जिसके ऊपर अर्जुन युधिष्ठिर डिफरेंट डिफरेंट पांच पांडवों को डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। सो इट वाज द आर्किटेक्चरल मार्वल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नरसिम्हा वर्मन, ठीक है। आफ्टर द नरसिम्हा वर्मन वी हैव दिस महेंद्र वर्मन सेकेंड, महेंद्र वर्मन सेकेंड, ठीक है। नोट सो इम्पोर्टेंट, देन वी हैव परमेश्वर वर्मन, देन वी हैव, चलो ये करते हैं, दैट इज राजसिम्हा, राजसिम्हा इज इम्पोर्टेंट। राजसिम्हा का एक और नाम था, दैट इज नरसिम्हा वर्मन सेकंड। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना सबसे पहले नाम में, ठीक है। अच्छे तरीके से इनको समझ लेना, ही इज नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट एंड दिस इज नरसिम्हा वर्मन सेकंड। उसके बाद दो रूलर आने के बाद आते हैं, ठीक है। तो नरसिम्हा वर्मन सेकंड की बात कर रहे हैं। Come to the Narasimha Varman II. So his period is roughly from 700 to 728, and इसके काफ़ी टाइटल्स है, जैसे राजसिम्हा वाज आल्सो इस टाइटल। अदर टाइटल्स की बात करें तो अगम प्रिय बोलते थे, अगम प्रिय, एंड द शंकर भगत, शंकर भगत। These are the different titles that were taken by the Narasimha Varman. He sent a diplomatic mission to the China, ठीक है। तो चाइना को डिप्लोमेटिक मिशन भेजता है, किस चीज़ के लिए? ताकि बायलेटरल ट्रेड अच्छा हो सके, ठीक है, टू इम्प्रूव द बायलेटरल ट्रेड। एंड इट वाज द सेम टाइम जब द्राविड़ा जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो बूम होता है, द्राविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर बूम ड्यूरिंग दिस पीरियड, आर्किटेक्चर बूम्ड, ठीक है। सो हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नरसिम्हा वर्मन सेकेंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल इज द कैलाशनाथ टेम्पल, जो कल हम कह रहे थे ना कि हमारा जो टेम्पल है दैट इज दिस विरूपक्षा टेम्पल, तो वो हमारा किससे इंस्पायर हुआ था? कैलाशनाथ से हुआ था, ठीक है। तो ये कैलाशनाथ किसके टाइम पे बना था? दिस वाज बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नरसिम्हा वर्मन सेकेंड, ठीक है। सो ही बिल्ड दिस कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है। इसको कांची पे है कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है, एट द कांची, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सेकंड, दैट इज 5 स्टोरीड
शोर कट, शोर कट टेम्पल। ठीक है, तो 5 मंजिला का एक टेम्पल बना रखा था इन्होंने एट द महाबलीपुरम। ठीक है, तो बाहर से जो भी लोग देखने आते थे तो सबको ये होता था इतना बड़ा टेम्पल बना रखा है, सो दे ऑल वर लाइक कि कितना महान राजा होगा। ठीक है, तो दिस वाज द मेन फीचर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नरसिम्हा वर्मन, एंड ही बिल्ड दिस शोर टेम्पल एंड द कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, तो उसके बाद हमारे दो ही आते हैं, दैट इज द नंदी वर्मन, नंदी वर्मन सेकंड। He built this temple at Kanchi, that is Vaikunt Perumal, Vaikunt Perumal temple। ये भी हमारा कांची में है, एट द रेट कांची। एंड लास्ट वी हैव दंती वर्मन। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द पालवास। नाउ कम टू, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। सो वी हैव स्टार्टेड विद दिस पालवास। हमने सबसे पहले एक टाइमलाइन देखा था, हर्षा, पालवा एंड चालुक्यस फ्रॉम 550 टू 750। ठीक है, तो 550 से इसलिए शुरू किया क्योंकि हमारे लेटर गुप्तास वहीं से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से द कांची डेवलप्ड एज अ मेन सेंटर फॉर द पालवास, जिसके अंदर शुरू की कहानी देखी, जो कालभ्रास होते हैं, फिर संगम जो होता है, जो पालव्स होते हैं, फिर उस कालभ्रास को आके जो सीमा विष्णु होते हैं वो अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करते हैं। The Pallavas, they were originally the feudatories of the Satavahanas, and in the north they are surrounded with this Krishna river. In the very south, their last capital city is the Kanchipuram। ठीक है, देर आर डिफरेंट सोर्सेज जिससे हमें पता चलता है। द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द समुद्रगुप्त, जिसके अंदर पालव किंग का मेंशन होता है। अहोल इंस्क्रिप्शन पे हमें मेंशन मिलता है पालवास का। कुरम की जो कॉपर प्लेट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परमेश्वर वर्मन। ठीक है, परमेश्वर वर्मन इज द सेम पर्सन या, ठीक है, दिस इज द परमेश्वर वर्मन। इसके टाइम पे हमें जो कॉपर प्लेट्स मिलती हैं, दैट थिंग। ठीक है, कुराम कॉपर प्लेट्स। ठीक है, देन द टेम्पल्स, टेम्पल्स हमने देखे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। द कैलाशनाथ टेम्पल हुआ, उसके बाद अगर हम बात करें द टेम्पल ऑफ दिस कांची, जितने भी हैं 5 रथ वाले टेम्पल हैं। एंड देन जो शोरकट टेम्पल है, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है, दे ऑल आर सो इम्पोर्टेंट एंड गिव वेरी brief history about their rule। And then we have the political history, political history में हमने सीमा विष्णु की बात की, he founded। then we have महेंद्र वर्मन, उसके टाइम पे he died in the battle with the पुलकेशिन सेकंड। दो संस्कृत प्ले लिखता है। उसके बाद हमारे नरसिम्हा वर्मन आते हैं, he is the most important person in the Pallavas, important king because he had diplomatic relation with the Sri Lanka। He sent 2 naval expedition to the Ceylon। He killed the Pulketion II। He captured the Vatapi and he is known as Vitapi Konda। ठीक है, he was so big कि उसको मावल बोला जाता था। He established this मावलपुरम city, महाबलीपुरम city। and the Panchrath and the Varaha cave temple was built during this period। ठीक है, then we have Mahendra Varman and the Parmeshwar Varman। ठीक है, the next important king is the Narsimha Varman II। his popular name is Rajsimha and other titles were Agam Priya and the Shankar Bhagat। ठीक है, तो इट वाज द सेम टाइम कि जो द्राविड़ आर्किटेक्चर था उसमें ज़्यादा बूम आ रहा था बिकॉज द टेम्पल्स वर बिल्ट एट द कैलाशनाथ एंड द शोर टेम्पल्स। ठीक है, तो ही ऑल्सो हैड दिस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द चाइना। then we have Nandivarman and the Dantivarman। ओके, तो हम वही अब तमिलनाडु के और कुछ बातें देखते हैं। वी आर कंटिन्यूइंग दिस तमिलनाडु। इट वाज द सेम टाइम जब यहाँ पे भक्ति कल्ट काफी इमर्ज हो रहा था। ठीक है, तो इन दिस भक्ति कल्ट देयर वर टू काइंड ऑफ पीपल। द फर्स्ट वन इज द नयनार्स एंड द सेकंड वर द अलवार्स। ठीक है, तो नयनार्स उसको बोलते थे जो शिव भगवान की पूजा करते थे, उनके भजन गाते थे। ठीक है, तो इसमें शिव डेटी याद रखना। अलवार्स कौन होते थे, देवर द विष्णु डेटी की पूजा करने वाले। ठीक है, एंड कंसिडर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें भक्ति में असल में होता क्या था, दे विल डू भजन, या फिर हम प्रेम मार्ग के थ्रू जाएंगे, प्रेम मार्ग के थ्रू। ठीक है, भक्ति का लिटरेचर डेवलप होता है ड्यूरिंग दिस टाइम इन द लैंग्वेज तमिल। ठीक है, तमिल में हमें कान, जैसे एक भजन है कि बूझत राम
कौन है तू गोरी, ठीक है, इस टाइप के कुछ गाने हमें या फिर भजन टाइप के हमें निकलते हुए दिखते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो नयनार्स होते हैं, अलवस होते हैं, वो भजन गाते रहते हैं, शिव हो गया और विष्णु के, ठीक है। तो पहली बात तो यही याद रखनी है, ठीक है। देन वी हैव, हाँ, पालवास के बारे में अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, दे वर डूइंग दिस ब्रह्म दया, यानी ब्राह्मण्स को काफी लैंड ग्रांट्स दे रहे थे, नॉन टैक्सेबल, ठीक है। देन दे वर ऑल्सो डूइंग दिस वैदिक सेक्रीफाइसेस, ठीक है। दिस वाज द पीरियड ऑफ द पल्लवास, ठीक है। नाउ कम टू द डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वर स्पीकन, या फिर इन दिन का काफी यूज होता था, ठीक है। तो लैंग्वेज से हर बार एक क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। लास्ट ईयर भी था, इस साल भी होगा, ठीक है। सो द प्राकृत एंड संस्कृत, दे वर द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज एट दैट टाइम, ठीक है। एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज वाज प्राकृत, द ऑफिशियल लैंग्वेज वाज प्राकृत, ठीक है। बाद में तमिल इवोल्व होती है, ठीक है, धीरे धीरे। सो अराउंड अगर हम पूछें 6000 के आसपास, 600 BC में तो हमारी प्राकृत रहती है, बट धीरे धीरे कौन सी आ जाती है, लेटर वी हैव दिस तमिल एंड संस्कृत, ठीक है। तो अगर पूछे, क्योंकि पालव्स तो दे आर लाइक वेरी मेन, पालव्स यहाँ थे, बट उनके छोटे छोटे जो लोग थे, छोटे छोटे ट्राइब्स थे, दे ऑलरेडी एक्सिस्टेड, और उनका थोड़ा थोड़ा रूल था, ठीक है। बट द मेन, द किंग्स लाइक नरसिम्हा वर्मन, दे वर एट दिस 630 AD, ठीक है। तो द प्राकृत हमें इस टाइम पे दिखती है। देन वी हैव दिस different person that were important during this period. The first one is the Dandi, ठीक है। ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ नरसिम्हा वर्मन सेकंड, नरसिम्हा वर्मन वही है जिसके टाइम पे हमारा शोर टेम्पल्स और कैलाशनाथ टेम्पल बनता है, ठीक है। तो नरसिम्हा वर्मन सेकंड के टाइम पे ये होते थे इन द कोर्ट ऑफ दिस, एंड ही रोट मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क दैट इज दश कुमार चरिता, ही रोट दश कुमार चरिता, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन इज भैरावी, he was in the court of Nandi Varma second, then he wrote this most important, that is Kirtar Junium, ठीक है। he wrote this Kirtar Junium, ठीक है। So these are the important works during the time of Pallavas. Also there is another important point, that is of Perun Devanar, ठीक है। जो पेरुन देवनार है, he wrote the Mahabharata in the Tamil, he wrote Mahabharata in Tamil, ठीक है। तो जो नयनार्स और अलवार्स होते थे, इनके बारे में एक पॉइंट और याद रखना, दे हैव कंपोज डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज जिनको वो पढ़ते थे, ठीक है। तो जो नयनार्स थे, दे कंपोज दिस तेवराम बोलते थे उसको, ठीक है, तिरुमरई। तो यहीं से याद करते हैं, जो नयनार्स, दे कंपोज्ड, दैट इज तेवराम, या फिर जिसको हम तिरुमुरई भी बोल देते हैं, तिरुमुरई। दीज आर द सोर्सेज जिसके अंदर वो अपने भजन वगैरह लिखते थे और उनको फिर सिंग करते थे, ठीक है। देन वी हैव अलवार्स, दे कंपोज दिस नलियेरा दिव्य प्रबंधन, प्रबंधन, ठीक है। एक पॉइंट शायद हम लोग लिखना भूल गए, कि जो ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट था, ही वाज आल्सो नोन एज दिस नंदी वर्मन सेकंड, ही वाज आल्सो नोन एज महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस टाइम पे हमें पेंटिंग्स, डांस, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, इन सब में एक हम बोल सकते हैं कि काफ़ी
बूस्ट हमें दिखता है। तो अगर हम बात करें पेंटिंग्स की, तो पेंटिंग्स में हमें दिखता है दैट इज द बुक दैट इज चितना चितनावासल। ठीक है, चितनावासल नाम की किताब होती है, एंड द चितनावासल, चितनावासल एंड द चितनावासल, दीज आर द फेमस पेंटिंग्स। एंड डांस एंड, हाँ, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप होते हैं। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन से डेवलप होते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड? द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वर, द फर्स्ट वन इज द मृदंगम, ठीक है, एंड सेकंड वन इज द मुरासू। ठीक है, तो मृदंगम और मुरासू डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द पालवास। ठीक है, दिस वाज द पालवास। पालवास के बाद हम करते हैं, वी विल डू दिस पंड्यास। ठीक है, तो जो पंड्यास हैं वो भी इस टाइम पे, एक पंड्यास हमने संगम एज में पढ़े थे, दीज वर द डिफरेंट पंड्यास। एंड इसके टाइम में थोड़ी सी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ही पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। ठीक है, दिस इज अवर मैप। हमारे यहाँ पे कौन होते थे? पालव्स होते थे, जो कि अभी पढ़े हमने। इन द साउथ वी हैव दिस पांड्यास एट मदुरई। यहाँ पे हमें पांड्यास दिखते हैं। ठीक है, तो हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस पांड्यास एट मदुरई? ठीक है, फाउंडर एट मदुरई, हिज नेम वाज कुडंगन। ठीक है, ही वाज द फाउंडर। इसके बाद हमें एक अलग दिखता है दैट इज राज सिम्हा, ये दूसरा राज सिम्हा है। ठीक है, एंड द लास्ट किंग दैट इज द श्री वल्लभा। ठीक है, तो तीन किंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। द फर्स्ट वन इज द, ही वाज द फाउंडर ऑफ दिस। सेकंड, he fought the regional tribes, he fought the tribes and established their authorities। कौन से ट्राइब्स थे उस टाइम? कालभ्राज थे। ठीक है, तो इन पांड्यास के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि सोसाइटी किस टाइप की होती थी एट द तमिलनाडु सोसाइटी। ठीक है, तो दे वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज द उर। ठीक है, यू आर। ठीक है, तो ये विलेज होते थे, नॉर्मल विलेजेस होते थे। यहाँ पे हमारा पीजेंट क्लास होता था, सबके पास एक कॉमन लैंड होता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, कॉमन लैंड होता था सबके पास। एंड देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। हम ये नहीं कह सकते थे कि ये ज़मीन मेरी है, सबका एक साथ ही लैंड होता था। ठीक है, उर के बाद होता था हमारा, वी हैव दिस सभा। सभा क्या होती थी? जो सभा, इट वाज डोनेटेड टू द ब्राह्मण्स। ठीक है, यहाँ सभा वो वाली सभा नहीं है जो हमने अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में पढ़ी है। दिस वाज डिफरेंट। दे वर डोनेटेड टू द ब्राह्मण्स। इट वाज द लैंड, लैंड को सभा बोला जाता था, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी ब्राह्मण्स की। ठीक है, दिस वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द ब्राह्मणास। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द नगरम। नगरम, नगरम क्या होते थे? दे वर डोमिनेटेड बाय द ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट्स। शहर होते थे जो एक काइंड ऑफ, ठीक है, डोमिनेटेड बाय ट्रेडर्स एंड द मर्चेंट्स। ठीक है, तो पालवाज और यही इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा कुछ और डायनेस्टीज है जिनको, जिनके बारे में सिर्फ बता देता हूँ, उनको बिल्कुल भी याद मत करना। ठीक है, बिकॉज इतना डीप नहीं पूछ रहा है सीयूटी में। सो इट्स बेटर कि सिर्फ उनका नाम भी सुनाऊँ, दैट इज इनफ। ठीक है, तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं रफली बस एक आइडिया दे रहा हूँ, ये 800 से 1000 एडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें कौन से मिलते हैं? फर्स्ट वन इज द, एक डायनेस्टी हमें मिलती है, अगर कहीं नाम सुनने आ जाए, ठीक है, किस राज्य में होती थी? सोमावशीष। ठीक है, इट वाज द डायनेस्टी। इनको सोमावशीष के साथ एक नाम और होता था इनका, सलम्बा डायनेस्टी।
ठीक है, इनके नाम नाम ही याद रख लेना, इनका बस टाइम पता होना चाहिए कहाँ होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा के रीजन के आसपास इनका जो रूल था वो था। ठीक है, उसके बाद वी हैव दिस वर्मन ऑफ कामरूप। ठीक है, एक डायनेस्टी है हमारी जिसका रफली पीरियड 350 से 650 रहता है। ठीक है, तो जो ये वर्मन डायनेस्टी है, ये जो समुद्रगुप्त के टाइम थी उसके कंटेम्पररी होता था, समुद्रगुप्त के कंटेम्पररी थे। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आए ना इसको छोड़ देना, बिकॉज इनको टिपिकली हमें बुक सोर्सेज में बहुत कम मिलते हैं ये। ठीक है, बट अगर कई बार लिखा है वर्मन्स ऑफ कामरूप, एटलीस्ट हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि समुद्रगुप्त के कंटेम्पररी थे, 350 से 650 इनका टाइम होता था। ठीक है, तो जैसे जैसे ये सब गुप्ता एम्पायर वीक होता गया, इनकी जो सुपीरियरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती गई, और फिर जो कामरूप है उसको इन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है कि जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर हमें जो वर्मन्स है उनका मेंशन मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डायनेस्टी इज द विष्णु कुंदिन्स, विष्णु कुंदिन्स ऑफ आंध्र देश, आंध्र देशा। ठीक है, ये 420 से लगभग 624 एडी। ठीक है, तो ये हमारे आज के टाइम पे जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना रीजन है ना, तेलंगाना रीजन के आसपास इनका रूल था। ठीक है, बाद में फिर ये अमरावती की साइड चले जाते हैं, एंड देवर दे रोज इन द पावर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वक्टकास, तो देवर कंटेम्प्रेरी टू वक्टकास। ठीक है, तो काफी रूलर्स होते हैं, नोट्स इंपॉर्टेंट, सिर्फ इतना ही याद रखना जितना हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव सलकन्यास ऑफ आंध्र देशा। ठीक है, देवर बिफोर दिस विष्णु कुंदन्स। ठीक है, 300 से लगभग 440 के आसपास। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में होते थे, वही गोदावरी के रीजन के आसपास, एंड इनकी कैपिटल वही वेंगी होती थी। ठीक है, बाद में यहाँ चालुक्य आ जाते हैं, हमने वो कल पढ़ाई था। ठीक है, तो आई गेस इतना, ये एक्स्ट्रा डायनेस्टी है 3 4, इनके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा सा भी पता है, इनका नाम कभी आए तो एटलीस्ट हमें आइडिया हो कि साउथ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, सलम्बा डायनेस्टी कोई बोले उड़ीसा, वर्मन बोले तो कामरूप। ठीक है, विष्णु कुंदीन्स बोले तो हमें पता होना चाहिए तेलंगाना के आसपास है। ठीक है, सलंकन्यास बोले तो आंध्र प्रदेश के आसपास है। ठीक है, थोड़ा बेसिक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा इनको डीपली मत पढ़ना, दैट विल फेच यू नो मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट फेज है, जो कि हमारा है अर्ली मेडिवल इंडिया का फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट होता है, दैट इज द हर्षा, द पल्लवास एंड द चालुक्यास, तो 3 में मेजर थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक दो दो बातें और देखते हैं। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक रफ टाइमलाइन के थ्रू देख लेते हैं या फिर ऐसे ही देख लेते हैं। लेट्स कम टू द, जस्ट सेकंड। ठीक है, अब क्लियर होगा। ठीक है, तो हम पुष्यभूति डायनेस्टी से एक बार शुरू कर रहे हैं। तो पुष्यभूति हमारे थानासर में होते थे। ठीक है, हमने किस देखा था किस तरीके से प्रभाकर वर्धन होते हैं, एंड प्रभाकर वर्धन की जो वाइफ होती है इसका नाम हमने यशोमती देखा था। फिर हमारे राज्यवर्धन होते हैं जो अपनी बहन को बचाने जाते हैं, राजश्री को, एंड ही विल डाई एंड हर्षवर्धन विल टेक द गद्दी। ठीक है, हर्षवर्धन आ जाते हैं। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के बाद हर्षवर्धन। ठीक है, इसके टाइम पे बाण भट्ट होते हैं, ये वाज सकल उत्तर पाटनाथ, ह्यूएन सांग इसके टाइम पे विजिट करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अवर पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति के बाद हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो इस फेज में रहते हैं दैट वर द बदामी चालुक्य, जिनके टाइम पे हमें अहियोल में, बदामी में, पट्टाडकल में, एंड पट्टाडकल, यहाँ पे हमें काफी ग्रोथ दिखता है किसका, टेम्पल स्टाइल का। सेकंड इज कन्नड़ा एंड तेलुगु। ठीक है, तो इसका स्टोरी हमारा पुलकेशिन वन से शुरू हुआ था।
if I'm not wrong. हाँ, so it started with this Pulkeshin one. He was the founder. Then we have this Kirti Varman. Then we have Mangalesha and the Pulkeshin second. Then we have studied about the Pulkeshin two. He was the most important person. Ravi Kirti के कोर्ट में था. Then we have this Vikramaditya first. ठीक है, विक्रमादित्य फर्स्ट, इसका जो टाइटल था दैट इज द राजमल्ला. देन वी हैव दिस विजयादित्य, द विक्रमादित्य सेकंड, देन द कीर्तिवर्मन सेकंड. ठीक है, यहाँ तक हमने हमारा कौन सा डायनेस्टी देखा था, दैट इज द बदामी चालुक्यास. ठीक है, इसके अंदर फिर हमने देखा था किस तरीके से जो राष्ट्रकूटा से दंती दुर्ग आता है, दंती दुर्ग विल टेक ओवर द किंगडम ऑफ बदामी चालुक्यास. ठीक है, तो यहाँ से हमें राष्ट्रकूटा आते हुए दिख जाते हैं. आई गेस ये टाइमिंग बहुत ही क्लियर होगा. उसके बाद हमने वेंगी की बात की थी, तो देखा था किस तरीके से जो पुलकेशिन टू है वो महेंद्र वर्मन को हराता है. ठीक है, महेंद्र वर्मन को हराने के बाद जो वेंगी है वो अपने भाई विष्णुवर्धन को दे देता है. ठीक है, विष्णुवर्धन को मिलती है. विष्णुवर्धन के बाद हमने वेंगिस पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट किंग्स हैं, दैट आर जयसिम्हा हो गया. ठीक है, फिर दोबारा विष्णुवर्धन है. ठीक है, बहुत ज़्यादा किंग्स आते हैं बट दे आर नॉट सो रिलीवेंट, जैसे अम्मा, भीमा. ठीक है, बहुत सारे किंग आते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से विजयादित्य आते हैं, विजयादित्य थर्ड आते हैं, भीमा आते हैं, अम्मा आते हैं, दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो बाद में फिर इसको चोलास कैप्चर कर लेते हैं वेंगी को लास्ट में. ठीक है, देन वी हैव पालवास. जो पालवास हमने आज किए हैं, वी हैव स्टार्टेड विद द सिम्हा विष्णु, द महेंद्र वर्मन फर्स्ट, जो पुलकेशिन के खिलाफ लड़ा था, एंड ही विल डाई. ठीक है, तो यहाँ पे वो अपना जो किंगडम होता है वेंगी का वो विष्णुवर्धन को मिल जाता है. उसके बाद हमारे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट आते हैं. ठीक है, नरसिम्हा वर्मन जिसको हमने मामल भी बोला था, तो ही डिफीटेड द पुलकेशिन टू, बतापी कोंडा टाइटल लेता है, चोलाचिरा पांड्या को हराता है, सिलोन में जाता है, मामलपुरम को करता है, ह्यूएन आता है. ठीक है, ये सब बातें, रथास बिल्ट होते हैं ड्यूरिंग इस टाइम. ठीक है, उसके बाद हमारा परमेश्वरम आता है. ठीक है, फिर हमारा जो सेकंड इम्पोर्टेंट था दैट इज नरसिम्हा वर्मन सेकंड. ठीक है, जो नरसिम्हा वर्मन सेकंड होता है इसके टाइम पे हमें कैलाशनाथ टेम्पल और शोर टेम्पल देखने को मिलते हैं. ठीक है, फिर नंदी वर्मन देखने को मिलता है, एंड इसके टाइम पे वैकुंठ पेरुमल टेम्पल हमें देखने को मिलता है. ठीक है, एंड इन द लास्ट वी हैव दिस दंती वर्मन. ठीक है, दंती वर्मन के बाद अपराजिता भी आता है. ठीक है, एक, तो ही वॉज द लास्ट पालव किंग, इसको भी याद रखना, ही वॉज द लास्ट किंग. ठीक है, तो ये थी हमारी इस पीरियड की कहानी. दैट इज, आई गेस इस टाइमलाइन में कोई दिक्कत नहीं होगा, तीनों कंटेम्प्रेरी थे, दिख रहा है. तो प्रभाकर वर्धन के टाइम में हमारा कीर्ति वर्मन भी था, समा विष्णु भी था, महेंद्र वर्मन भी था. हर्षवर्धन के टाइम हमारा पुलकेशिन भी था, महेंद्र वर्मन भी था, नरसिम्हा वर्मन भी था. तो जो हर्षवर्धन है, पुलकेशिन के साथ लड़ाई होती है उसकी, जिसमें हर्षवर्धन हार जाता है. पुलकेशिन टू महेंद्र वर्मन को मार देता है, इसका बदला लेता है नरसिम्हा वर्मन, जो कि पुलकेशिन टू को हरा देता है. ठीक है, उसके बाद हमारे विक्रमादित्य आते हैं. विक्रमादित्य आते हैं, फिर वो इनको हरा देते हैं, एंड ही विल अगेन एस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ द चालुक्यास, जो हमने कल पढ़ा था. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी स्टोरी चलती है. आई गेस बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू द टाइमलाइन, हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स क्या रहेंगे. वी हैव टाइम, हम इनकी फोटोज भी देख लेते हैं. ठीक है, तो 550 से 750 वाला पीरियड हमारा खत्म हो चुका है. कल से हम ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल पढ़ेंगे. ठीक है, तो मेक श्योर आप सतीश चंद्रा भी पढ़ते रहो साथ साथ. बट उससे पहले लेट्स डू दिस पार्ट ऑफ द टेम्पल्स. Just wait for a second. We are doing medical.
मेक श्योर इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टेम्पल आर्किटेक्चर जिसकी हम बात करें। दीज आर द रॉक कट टेम्पल्स, ठीक है। केव टेम्पल्स, जैसे केव है ये रॉक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव स्टडीड। दिस इज द लार्ड खान टेम्पल आई गेस, यस, ठीक है। तो अहियोल पे हमें चार टेम्पल्स मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज द लार्ड खान, ठीक है। तो ये कैसा है, लो फ्लैट रूफ, इसका रूफ बिल्कुल फ्लैट मिलेगा, आज के टाइम के टेम्पल से काफ़ी अलग है, ठीक है। तो दिस इज द लार्ड खान टेम्पल। देन वी हैव दिस दुर्गा टेम्पल, ठीक है। इनका इस टाइम पे जो आर्किटेक्चर है, दिस इज नॉट लाइक द मॉडर्न डे आर्किटेक्चर, बट धीरे धीरे जैसे इन तीनों फोटो से हमें देखने को मिल रहा है, देयर वाज अ फ्लैट रूट, देन थोड़ा सा हमें शिखर दिख रहा है, यहाँ पे हमारा शिखर धीरे धीरे डेवलप होने लग गया है, ठीक है। तो दिस इज द जैन टेम्पल। देन अगेन एट द बदामी वी हैव डिफरेंट टेम्पल्स। द फर्स्ट वन इज द मुक्तेश्वरा टेम्पल, देन द मेलुगुट्टी शिवालय, ठीक है। दिस आर द डिफरेंट टेम्पल्स जो हमें इस टाइम पे दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस इज द संगमेश्वर टेम्पल, ठीक है। एंड दिस इज द द्राविड़ स्टाइल, दैट इज द द्राविड़ स्टाइल, ठीक है। अगर इन स्टाइल्स वगैरह को समझना है, अभी समझा दूंगा मैं, ठीक है। दिस इज द विरूपक्षा टेम्पल, दिस इज द पापनाथ टेम्पल, एंड दिस इज द महाकुटी या फिर विष्णु टेम्पल, ठीक है। तो दिस आर द डिफरेंट टेम्पल। दिस इज स्वर्ग ब्रह्मा टेम्पल। तो हमें काफ़ी टेम्पल्स देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस पीरियड। एंड सबसे पहले हम इनका टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हैं। द स्वेट, लेट्स कम टू दिस टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके, मैं टेम्पल आर्किटेक्चर अलग से बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। बट अभी मेरे ख्याल से स्लाइड्स में नहीं है वो, और उसको बिना स्लाइड से करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हम्म, ऑलराइट, लास्ट में ना तुम्हें ये टेम्पल्स भेज दूँगा, कौन से टेम्पल कहाँ कहाँ है। जैसे वेंकटेश्वर टेम्पल है, ये कहाँ पे है। उसके बाद वीरभद्र है, मल्लीनाथ टेम्पल है, ठीक है। तो ये एक जगह कंसोलिडेटेड है। तो तुम्हें जैसे विरूपाक्षा टेम्पल है, कहाँ है, किसके टाइम पे बना, यूनेस्को हेरिटेज साइट है नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन तुम्हारा टेम्पल से आता ही आता है। सो इट्स बेटर, ये 50-60 के आसपास हमारे टेम्पल्स हैं, इनको अच्छे से कर लेंगे। एंड जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल, हमें जैसे आगे जो डायनेस्टी पढ़ेंगे आफ्टर द पालास, दैट इज़ द चोलास, तो उसके टाइम हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूएन सांग, हाँ, तो ये देख लेते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, तो सबसे पहले हमने एंशेंट में देखा था मेगस्थनीज आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फिर फाहिन आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समुद्रगुप्त। अब हम जिसकी बात करें, दैट इज द ह्यूएन सांग, ठीक है। तो ह्यूएन सांग ही वाज द चाइनीज ट्रैवलर, ही केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षा, एंड ही विजिटेड डिफरेंट एम्पायर्स, लाइक हमने देखा वो पालव्स के पास भी जाता है। उसके बाद ही ऑल्सो वेंट टू दिस चालुक्यास, ठीक है। ओके, just wait, let me see if there is anything I can tell. Okay, कल हम जो करने वाले हैं, आई विल टेल अ ब्रीफ अबाउट दैट। कल भी उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज द ट्री पार्टाइट स्ट्रगल, तीन पार्टीज में स्ट्रगल होना। हम कल कल से शुरू करेंगे इस चीज़ को। दैट इज द ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल। सबसे पहले तो नाम याद होना चाहिए, नाम याद हो जाना चाहिए किस किस के बीच ये स्ट्रगल था, ठीक है। तो लास्ट ईयर तो इनके सिंपल क्वेश्चन था कि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल किस किस के बीच है, ठीक है। तो दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द पाल, देन वी हैव राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, देन वी हैव द गुर्जर प्रतिहार्स, गुर्जर प्रतिहार्स, ठीक है। तो इनके बारे में मोस्टली पढ़ेंगे। देन इसके अलावा जो कुछ अलग से डायनेस्टीज मैं बता देता हूँ, बट वी विल स्टडी। हम पढ़ेंगे चौहान्स के बारे में, चंडेलास के बारे में, देन वी विल स्टडी अबाउट दिस परमार्स,
परमार डायनेस्टी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोलंकी के बारे में। फिर हम इसी में देखेंगे कश्मीर की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। देन वी विल स्टडी अबाउट दिस इन्वेजन्स। वहाँ से हमारा फिर गजनी आएगा, ठीक है। गजनी के बाद हम देखेंगे गौरी आएगा। गौरी के बाद हमारा दिल्ली सल्तनत, जो हमारा प्रॉपर मेडिवल वाला पार्ट है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1206, ठीक है। तो यहाँ इतना वाला पार्ट हमारा सेकंड फेज होगा, दैट इज द ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल, जिसके अंदर हम छोटे छोटे किंगडम्स के बारे में जानेंगे एंड वी विल कवर डिफरेंट डायनेस्टीज एज वेल। एंड इसके अंदर हम देखेंगे फॉरेन इन्वेजन किस तरीके से हो रहे हैं। एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस दिल्ली सल्तनत, जिसके अंदर हम सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी को पढ़ेंगे, खलजिस को पढ़ेंगे, तुगलक को पढ़ेंगे, सैयद को, और फिर लोधी को पढ़ेंगे। फिर हमारे मुगल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 1707 में हमारे मुगल्स का एक तरीके से एंड हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो उसके बाद लेटर मुगल्स आ जाते हैं, वो हमारे मॉडर्न का पार्ट है, ठीक है। तो एक रफ आइडिया मिलके हमारा टाइमलाइन किस तरीके से चल रहा है। सबसे पहले इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट फेज जो हमने कर लिया। ट्राई पार्टी स्ट्रगल हम कल करेंगे। उसके बाद जो एज ऑफ कन्फ्लिक्ट है, इसको हम अलग से करेंगे, जिसके अंदर हमारे ये चौहान्स, चोलास और कंडीलास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट उसमें कवर हो जाएगा। एंड देन हमारे दिल्ली सल्तनत एंड फाइनली द मुगल्स, ठीक है। आई होप कि क्लास सही रहा है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।